बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दोस्तों नमस्कार, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से हो गया है। बारात अब जनकपुर से विदाई के लिए तैयार हो रही है और जनक जी बहुत सारे दहेज दे करके बारात को अब विदा कर रहे हैं। आगे की कथा हम इस वीडियो में दोहा नंबर 335 से आगे शुरू करते हैं। तो आइए सुनते हैं दोहा नंबर 335 से आगे की कथा। रूप सिंधु सब बंधु लखी हरखी उठार निवास करहि निछावर आरती महामुदित मनुषासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी रही न लाज प्रीत गुर छाई सहज सनेहु बरने किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के वियोग वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। भाइन सहित बटी अनवाये छरस यसन अति हेतु जेवाये बोले राम सु अवसरु जानी शील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सु अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच में वाणी बोले। राव अवधपुर चहत सिधाये विदा हो न हम यहाँ पठाए मातु मुदित मन आय सुदेहु बालक जान करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु बोल न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही पति न सौंपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही समर्पी जोरि कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊ तात सुजान तुम कहु विदित गति सब की यह। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानिबी तुलसी शीलु स्नेह लखि निज किंकरी करि मानबी। तुलसी शीलु स्नेहु लखि निज किंकरी करि मानबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो।
तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। शूनि स्नेह शानि बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी बाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी शिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीत न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्छ जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास। मानहु किन्ह विदेहपुर, करुणा बिरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। शूक सारिका जान की जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, सुनि धीरज परिहरई न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भये विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। श्री बिलोके धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिन्ह राय उर लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज
भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुताउर लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। तब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सीधे गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, शुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होय सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलोक बाजन बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीन्हे, दान मान परिपूरन कीन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिर गजाननु कीन्ही पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। शूर प्रसून बरसहि हरषि, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भाखी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाहीं। वे सब बारंबार बिरुदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे।
कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाये, फिर ये महिष दूरी बड़ी आये। राउ बहोरी उतरि भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करम कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन्नि बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्मान सब भात। मिलनि परस्पर विनय यति, प्रीत न हृदय समात। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपनी स्वजन समाधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जमाता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता। साथ वे रूप शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दमादों से मिले। जोरि पंकरूह पानि सुहाये, बोले बचन प्रेम जनु जाये। राम करऊँ के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। जोगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योगासन करते हैं, योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चित्तानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जहि जान न बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कहीं, जो तिहु काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहु भयउ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कह, भये ईशु अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए जय जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में करेंगे। आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और खुश रहें। जय श्री सीताराम।